हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, और उसमें भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में यानी पॉलिन ग्रेन, एंडोसियम, इन सब के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे उस फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी हम बात करेंगे पिस्टिल क्या होता है, गाइनोसियम क्या होते हैं, मेगास्पोर क्या होते हैं यानी ओव्यूल्स क्या होते हैं, या मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पूरा आज हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखेंगे क्या क्या होता है, एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग। तो फ्लावर में हमें क्या देखने को मिलता था, फ्लावर में एक इस तरह का स्ट्रक्चर में मिलता था, और ये स्ट्रक्चर थैलेमस से अटैच था, या इसी को हम बोलते थे रिसेप्टिकल से अटैच था। अब इस रिसेप्टिकल्स या थैलेमस के यहां से कुछ पार्ट निकलता था जिसको हम बोलते थे स्टामेन, या इसी को बोलते थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके बारे में लोग पूरा कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हमें बात करनी इस फ्लावर की इस पार्ट की जो जिसे हम लोग कहते थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बाकी तो इसमें कलरफुल पार्ट होते थे, हमें उसके बारे में नहीं देखना यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते थे पिटल्स। ये जो फ्लावर की पार्ट है, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा, इस वाले पार्ट को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को बोलते हैं, इसके यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल, या इसी को बोलते हैं कार्पल्स। तो ये पिस्टिल है या कार्पल्स है। अब दूसरी बात ये आती है कि गाइनोसियम क्या होता है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें याद हो तो वहां पे हम बोलते थे, जो अकेला होता था उसे बोलते थे स्टामेन, और यही स्टामेन अगर ग्रुप में हो जाता था तो उसी स्टामेन को हम लोग कहते थे एंड्रोसियम। सेम उसी तरीके से जो एक स्ट्रक्चर है फ्लावर के अंदर, इसको हम बोलेंगे पिस्टिल, या इसी को बोलेंगे कार्पल्स, और इसी का अगर ग्रुप है तो इसे कहेंगे गाइनोसियम। अब एक पिस्टिल में, एक कार्पल्स में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो जो सबसे पहला यहाँ पे पार्ट है, कुछ इस तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो फ्लावर में एक पिस्टिल के अंदर जो पिस्टिल का सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिसे हम बोलेंगे स्टिग्मा, या इसी को हम लोग इसको कहेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्यों लैंडिंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो नाम से ही क्लियर कर रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें कोई लैंड होने वाला है, आके उतरने वाला है। कौन होगा, तो यहाँ पे आकर के पॉलिन ग्रेन आकर के यहाँ पे अटैच होता है, पॉलिन ग्रेन आकर के यहाँ उतरता है, इसीलिए लैंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन के लिए लैंडिंग फॉर्म करते हैं। और ये इस स्टिग्मा के नीचे कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, जो इस वाले को, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और एक नीचे ग्लोबुलस स्ट्रक्चर होता है, और इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हम लोग ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो यहाँ पे है कुछ खाली जगह बचे रह जाते हैं, एक कैविटी बनती है, और इसी कैविटी को हम नाम देते हैं हम लोग ओवेरियन कैविटी। इसी को हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या दूसरी लैंग्वेज में इसी को हम लोग कह सकते हैं लॉक्यूल। तो ओवेरियन कैविटी ही लॉक्यूल है, यानी ओवरी के अंदर जो कैविटी बनी हुई है, इसी को हम लोग बोलेंगे ओवरी, ओवेरियन कैविटी। अब ये तीन जो पार्ट है, तीन जो हमें पार्ट मिले हैं, कौन कौन से, एक हमें मिला स्टिग्मा, दूसरा हमें मिला स्टाइल, और तीसरा ओवरी। ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, इन तीनों स्ट्रक्चर से जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं पिस्टिल, या इसी को हम लोग कहते हैं कार्पल्स। ये एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, या इसी को हम लोग कहेंगे कार्पल्स का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम अभी बोला गया ग्रुप ऑफ पिस्टिल, या जो पिस्टिल है वह अगर ग्रुप में है तो इसी को हम कहेंगे गाइनोसियम। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर था जिसकी हम लोग बात की कि पिस्टिल क्या होती है, कार्पल्स क्या होती है। लेकिन ये जो गाइनोसियम है, ये जो पिस्टिल है, ये क्या हो सकती है, इसके अंदर क्या क्या थे, एक बार इसको भी देखेंगे। पहले पार्ट को स्टिग्मा कहें, दूसरे पार्ट को स्टाइल, और तीसरे को ओवरी कहें। इस ओवरियन कैविटी जो बनी हुई कैविटी है, इस कैविटी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल। अभी एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखा जाएगा।
यहाँ पे जो ओव्यूल ओवेरियन जो कैविटी है, इस ओवेरियन कैविटी का जो बेस है नीचे वाला, इस बेस पे कुछ सेल का ग्रुप पाया जाता है। इस बेस पे कुछ सेल का यहाँ पे ग्रुप पाया जाएगा और इस सेल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूल, जिसे हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, जिसके अंदर मेगा स्पोर यानी एग सेल बंद होगा। अब एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा इस चीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सभी फ्लावर में एक ही गाइनोसियम यानी एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या एक ही पिस्टिल होती है, इसकी बात करते हैं। तो जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम अकेला भी हो सकता है और ये ग्रुप में भी हो सकता है। किसी फ्लावर के अंदर जो गाइनोसियम है, किसी फ्लावर के अंदर जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम फ्लावर में अकेला भी हो सकता है, या कहें तो इसकी जो कार्पल्स है, अकेला तो क्या बोलेंगे कार्पल्स, या इसी को हम लोग कहेंगे पिस्टिल। तो अगर गाइनोसियम किसी फ्लावर में एक ही है तो इसको हम बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब एक, कार्पेल्स यानी कार्पिलरी, बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब एक ही कार्पेल्स है, और अगर एक ही कार्पेल्स है तो इसके अंदर एक ही ओवेरियन कैविटी यानी एक ही लॉक्यूल होगा, और उसे हम कहेंगे यूनिलॉक्यूलर, यानी लॉक्यूल भी कितना है, यूनि है, या कहेंगे एक लॉक्यूल है। तो हम कह सकते हैं जो गाइनोसियम है या कार्पेल्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फ्लावर के अंदर एक भी हो सकती है, और अगर एक स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहेंगे मल्टी कार्पिलरी, इसको बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। मल्टी कार्पिलरी का मतलब बहुत सारे कार्पेल्स। अब ये मल्टी कार्पिलरी है, बहुत सारे कार्पेल्स तो हैं, लेकिन ये जो कार्पेल्स है क्या सभी फ्यूज्ड है, एक साथ ज्वाइंट है, या सभी कार्पेल्स अलग अलग हैं यानी फ्री हैं। इसके बेसिस पे भी इस मल्टी कार्पिलरी को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है कि फ्लावर के अंदर कुछ स्पीसीज में जो कार्पेल्स हैं एक साथ फ्यूज्ड होंगे, तो जब कार्पेल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तब इसको हम बोलेंगे सिन कार्पस। इसको क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। सिन कार्पस का मतलब क्या है, सिन मतलब ज्वाइन, फ्यूज होना, और कार्पस मतलब कार्पिलरी। जब जो कार्पल्स हैं जब एक साथ फ्यूज होंगे तो इसी को बोलेंगे सिन कार्पस। लेकिन अगर ये फ्री हैं, जितने भी कार्पेल्स हैं यानी एक से अधिक कार्पेल्स हैं और सब अगर फ्री हैं, तो इसको हम बोलेंगे एपोकार्पिलरी। तो हमें दो वर्ड याद रखने, यहाँ पे कई तीन वर्ड हमें मिले। अगर गाइनोसियम या कार्पल्स एक है फ्लावर के अंदर तो इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, और अगर एक से अधिक है तो उसे हम कहेंगे मल्टी कार्पिलरी। और मोनोकार्पिलरी जो होगा उसमें हमेशा एक ही लॉक्यूल होगा, एक ही ओवेरियन कैविटी होगी, जिसे हम कहेंगे यूनिलॉक्यूलर। अगर मल्टी कार्पिलरी है तो ये हो सकता है कि सभी कार्पेल्स एक साथ फ्यूज्ड हों, और अगर एक साथ फ्यूज्ड होंगे तो उसे हम कहेंगे सिन कार्पस, और अगर सब अलग हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस। तो ये दो तरह का हो सकता है। अब हमारे एनसीईआरटी के बुक में कुछ इमेज के जरिए बताया गया है, उस देखते हैं कि कैसे होगा। तो अगर हम देखा जाए स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कई बार देखा होगा हिबिस्कस में। हिबिस्कस में ये जो स्ट्रक्चर होता है, और फिर इसके बाद कुछ ऐसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये कुछ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और इस वाले को हम बोलते हैं स्टाइल, और इस वाले को बोलते हैं ओवरी। तो यहाँ भी तीन ये स्ट्रक्चर है। अब ये भी हो सकता है कि एक ही ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, एक ओवेरियन कैविटी में कई सारे ओव्यूल हो सकते हैं। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंगो का जो सीड, मैंगो का जो प्लांट्स है, मैंगो का जो फ्रूट्स है, उसके एक ही ओवरी में केवल एक ही सीड होता है। लेकिन अगर पपाया का एग्जांपल लें
तो एक ही पपीते के फ्रूट में कई सारे सीड यानी ओव्यूल्स होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था अभी फीमेल पिस्टिल के बारे में या गाइनोसियम के बारे में। अब अगला देखते हैं, इसी चीज को बाहर निकाल के दिखाते हैं कि एक ओव्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कितने लेयर से बना होता है, हम इसकी बात करते हैं। अब देखते हैं इस चीज को कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा या मेगा स्पोरेंजियम क्या होती है। अब बात करते हैं मेगा स्पोरेंजियम की। तो इस ओव्यूल या इस स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर लेके आए, ये जो ओव्यूल है इस स्ट्रक्चर को अगर हम बाहर लेके आए, ये इस पूरे पार्ट को, इतना पार्ट को हम लोग कट करते हैं और इस कटे हुए पार्ट को हम बाहर लेके आते हैं। अब ये कैसा दिखेगा इस चीज को देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है देखा जाए तो इसके अंदर एक सेल का मास पाया जाता है, इसके अंदर एक सेल का मास पाया जाएगा और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एक लेयरिंग होगी, एक सेल पाया जाएगा, सेल का मास, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर अगर देखें तो ये इपिडर्मिस का कह सकते हैं बनी होगी, या सिंगल लेयर या डबल लेयर यानी हो सकती है, कई लेयर की भी हो सकती है। और इसके अंदर बहुत सारे टिश्यू या सेल्स भरे हुए, इसीलिए बोले एक सेल का मास है। और ये जो सेल का मास है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये आउटर साइड से, बाहर से दो या एक या तो हो सकता है एब्सेंट हो, ये कवर होती है जो इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। और उस लेयर को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। पहले इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर अभी बनाया गया ये था न्यूक्लियस। अब कहा जा रहा है कि इसी के बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे दो प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जा रही है। तो ये मान लेते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर है। अब जरूरी नहीं है कि सभी ओव्यूल में ये लेयर पाया जाएगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा उस तरह के ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं एटेग्मिक ओव्यूल। और अगर पाया गया तो एक अगर पाया गया तो बोलते हैं मोनोटेग्मिक, और अगर दो लेयर पाया गया तो बोलेंगे डाइटेग्मिक या बाइटेग्मिक। तो हो सकता है कि किसी स्पीसीज के ओव्यूल में एक भी इंटीग्यूमेंट का लेयर ना हो और किसी में हो सकता है एक हो या तो दो हो। अब इस लेयर को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है इस न्यूक्लियस वॉल का या अंदर जो भी मेगा स्पोरेंजियम है उसका। अब कह रहा है कि जो इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस के पूरे चारों तरफ से कवर करता है, केवल एक जगह को छोड़ करके। अब जहां पे ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वहां पे छोटा सा पोर बन जाता है, और इस जो वहां पे जो पोर बन गया, इस पोर वाले रीजन को, छोटा सा चूंकि पोर बना है इसीलिए इस पोर को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो मींस छोटा, पाइल मींस पोर। तो इस रीजन, इसको हम एम से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये हो गया माइक्रोपाइल, इंटीग्यूमेंट और एक न्यूक्लियस। अब कहा जा रहा है जो इंटीग्यूमेंट का लेयर है ये ओवरी से, मान लेते हैं हम ये ओवरी का वाल है, इस चीज को हम लोग ऐसे भी समझते हैं, ये मान लेते हैं ओवरी का वाल है। एक मिनट, ये जो ओवरी का वाल है इस ओवेरियन वाल से ये जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है इंटीग्यूमेंट, और ये रहा न्यूक्लियस। और नीचे मान के चलते हैं एक जो नीचे का वॉल है जिसे हम लोग कह रहे हैं ओवेरियन वॉल, ये ओवेरियन वॉल हो गया, ठीक, ओवेरियन वॉल, ये वाला लेयर है ओवेरियन वॉल। अब कहा जा रहा है कि जो इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट जो है नीचे वाली माइक्रोपाइल जिधर है, माइक्रोपाइल मतलब जहां पे इंटीग्यूमेंट का लेयर जो है वो एब्सेंट है कुछ ऐसे रीजन पे, जिसकी वजह से पोर बन रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाले को हम बोलते हैं, इसको हम लोग कहा जाता है चिलेजा, इसको नाम देते हैं चिलेजा और इसको सी से डिनोट करते हैं। अब चिलेजल रीजन पे
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्टाक पाया जाता है जिससे ये पूरा ओव्यूल ओवेरियन वॉल से अटैच होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इस तरह से, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर अटैच होगा। अब जो यहाँ पे वॉल ये पाया गया स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकिल। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकिल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूनिकिल। और इसे हम डिनोट करते हैं एफ से। ये भी स्ट्रक्चर जो चलेजा रीजन है और जो फ्यूनिकिल है, जो चलेजा है और जो फ्यूनिकिल है, इसको अटैच होने वाले स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पे इसको अटैच कर रही है ये वाली स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम या हीलम, या इसी को कहते हैं हाइलम, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। फिर कह रहा है कि जो ये फ्यूनिकिल है ये ओवेरियन वॉल से ऐसे ही नहीं अटैच होती है। यहाँ पे ओवेरियन वॉल में एक सेल का ग्रुप पाया जाता है, कुछ सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ग्रुप पाया जाएगा, और इस सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। इस वाले को हम बोलेंगे प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग इधर करके देखें तो हमें क्या मिला? एक लेयर मिली जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस जो है वो आउटर कवरिंग है, एक इंटीग्यूमेंट का कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक इसी नीचे एक स्टाक जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग फ्यूनिकिल कर रहे हैं। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाले को हम लोग चला जाता है। अब चलेजा और फ्यूनिकिल जो है एक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं जिसको बोल रहे हैं हाइलम, और ये फ्यूनिकिल ओवेरियन वॉल से भी एक स्ट्रक्चर से जुड़ा है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये आउटर व्यू हो गया, ये ओवरी का, ओव्यूल्स का आउटर दिख गया। अब अगर हम इनर की तरफ या अंदर की तरफ चलते हैं तो जो माइक्रोपाइलर रीजन का अपोजिट, जो माइक्रोपाइलर रीजन का है, वहां पे एक हमें पाया जाता है एक सेल, और इसे हम बोलेंगे एग सेल। यहाँ पे एक सेल पाया जाएगी जिसको बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या एग सेल, और इस एग सेल के दोनों साइड में एक और पाया जाता है सेल, दो सेल दोनों साइड में पाए जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिड। कैसे बनते हैं अभी इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये है सिनर्जिड, और इस सिनर्जिड में कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड, जिसे एस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिनर्जिड, और इसके बीच में हो गया एग सेल। ये याद रखेंगे माइक्रोपाइलर रीजन का है। ठीक इसी अपोजिट साइड में जिधर चलेजा रीजन है, इस चलेजा रीजन में कुछ 3 सेलों का ग्रुप होता है, और इस सेल को हम बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल। इस सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल। और जब बीच वाले में जाएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटर में सेल पाया जाएगा, और इस सेंटर में बड़ा जो सेल है इसको हम बोलते हैं हम लोग सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल में बड़े बड़े 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस या सेंट्रल न्यूक्लियस कहते हैं। इस बड़े वाले सेल को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, यानी सेंटर में है सेंट्रल सेल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पोलर सेल। दूसरी बात कह रहा है जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस को नाम क्या देंगे? इस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियस है तो क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एक नॉर्मल ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लेकिन बना कैसे है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हुई है, हम इसकी बात अभी करेंगे। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग याद रखेंगे। एक ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसे हम लोग कह रहे हैं ओव्यूल, और एक ओव्यूल को जब बाहर निकाल के देखा गया तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। क्या क्या मिलेंगे? एक अंदर एक लेयर मिलेगा जिसे हम बोलेंगे इपीडर, इसी को जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के को 2 लेयर या सिंगल लेयर कवर कर रहे होंगे या प्रोटेक्ट कर रहे होंगे जिसको हम बोलेंगे इंटीग्यूमेंट। अब ये इंटीग्यूमेंट पूरे न्यूक्लियस पे नहीं पाया जाएगा, ये इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस के कुछ ऐसे रीजन है जहां पे एब्सेंट होगा, और वह जहां पे एब्सेंट है जिसकी वजह से एक छोटी सी पोर बन जा रही है, और इसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट साइड वाले को बोलेंगे चलेजा, और जो चलेजा है ये ओवरी, जो ओवरी वाल है, इस ओवरी वाल से एक स्टाक के थ्रू जुड़ी हुई है जिसे हम बोल रहे हैं फ्यूनिकिल, और ये फ्यूनिकिल भी डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है, ये भी कुछ सेल के ग्रुप से जुड़ी हुई है जिसे बोलेंगे प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा न्यूट्रिशन ले जाकर के इस फ्यूनिकिल के थ्रू ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है।
हाइलम हो गया, सेंट्रल सेल, पोलर सेल या एग। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो एग सेल मिले हमें और जो सिनर्जिक या फिलिफॉर्म अपरेटस मिला है, इन सब को हम लोग एक साथ बोलते हैं एग अपरेटस। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग अपरेटस किस रीजन में पाए जाते हैं। तो एग अपरेटस जो है यानी एग का अपरेटस जो है वह माइक्रोपाइलर रीजन में पाया जाएगा। और किसे किसे बोलेंगे, एग को और सिनर्जिड को। सिनर्जिड के अंदर ही फिलहाल यहाँ पे फिलिफॉर्म अपरेटस है। फिलिफॉर्म जो अपरेटस है वह पॉलिन ग्रेन जब आता है तो मेल गैमेट या पॉलिन ट्यूब को ये अपनी तरफ खींचता है या गाइड करने, रास्ता दिखाने का काम करता है। कैसे करता है अभी आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर आगे की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। चलिए, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था एक ओव्यूल का। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि ओव्यूल जो है वह कितने तरह का हो सकता है। तो एक पहले तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जो ओव्यूल है ये हम लोग इंटीग्यूमेंट के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पे ही डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया होगा, पहला जो हम लोग का डिवीजन का जो भी मेथड होगा, हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इंटीग्यूमेंट। पहला डिवीजन हम यही से कर सकते हैं कि ओव्यूल जो है उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट का लेयर है या नहीं है, और है तो कितना। इसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि ओव्यूल जो है वह तीन तरीके से मिल सकता है हमें। कौन कौन सा हो सकता है, तो तीन तरीके कौन कौन है। एक ओव्यूल ऐसा मिल सकता है जिसमें इंटीग्यूमेंट का लेयर अब्सेंट हो। अगर इंटीग्यूमेंट का लेयर अब्सेंट है तो उसे हम बोलते हैं मोनोटेगमिक। नहीं, अगर एक लेयर है तो उसे हम बोलेंगे मोनोटेगमिक। मोनोटेगमिक का मतलब एक, टेगमिक मतलब इंटीग्यूमेंट का लेयर। अगर एक लेयर है यानी इंटीग्यूमेंट कितना हो, सिंगल लेयर हो, यानी सिंगल लेयर, अगर सिंगल लेयर है इंटीग्यूमेंट का तो इसे हम बोलेंगे मोनोटेगमिक। और अगर दो हो तो इसे हम बोलेंगे बाईटेगमिक। बाईटेगमिक कब बोलेंगे, जब दो लेयर हो इंटीग्यूमेंट का। और एक हो सकता है जब इंटीग्यूमेंट अब्सेंट हो तो इसे हम बोलेंगे एटेगमिक। अगर इंटीग्यूमेंट अब्सेंट है तो इसे हम बोलेंगे एटेगमिक। तो तीन तरीके से हो सकते हैं इंटीग्यूमेंट। तो जो ओव्यूल है ये इंटीग्यूमेंट के प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पे ये तीन तरीके का हो सकता है। अगर ओव्यूल के ऊपर इंटीग्यूमेंट का लेयर नहीं पाया गया तो बोलेंगे एटेगमिक। अगर इंटीग्यूमेंट का लेयर सिंगल पाया गया तो बोलेंगे मोनोटेगमिक। और अगर दो लेयर है तो इसे हम बोलेंगे बाईटेगमिक। तो ये तीन तरीके का ओव्यूल हो सकता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि दूसरा जो बेसिस है वो बदल लेंगे हम लोग। इस बार बात करेंगे कि माइक्रोपाइल, फ्यूनिकिल और चेलेजा का जो पोजीशन है उसके बेसिस पे माइक्रोपाइल या उसके बेसिस पे ओव्यूल जो है वह कितने तरह के होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो उसकी बात हम आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब जो उसकी बात है टाइप ऑफ ओव्यूल, हम फिर से बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ।